Hello, my dear students. I am Zahiruddin Babar, your chemistry teacher. क्लास 12 की केमिस्ट्री है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर का नाम है और उसमें हमारा आज लेक्चर नंबर 9 बन रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स, जिसमें हम मजीद पढ़ेंगे डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स। उसके हमारे पास नेचर हम पढ़ेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में लेक्चर नंबर 9 का जो हिस्सा होगा वो हमारा होगा पीरियड नंबर 3 एलिमेंट के जितने भी ऑक्साइड्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स, जिसमें हमारे पास हम ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स पढ़ेंगे। पीरियड 3 एलिमेंट में हमारे पास, आप लोगों को पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। इनमें हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और लास्ट में हमारे पास आर्गन आता है। आर्गन के अलावा हमारे पास पीरियड नंबर 3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे ऑक्साइड बनाते हैं। तो उनमें से हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ये तीनों हमारे पास मेटालिक इन नेचर है, इसी वजह से हमारे पास इनकी जितने भी ऑक्साइड है ये हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड है। जब भी हमारे पास एक मेटल ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाए उसको हम मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, इफ in that compound one is metal attached with oxygen, we can call that oxide is metallic oxide। और ये मेटालिक ऑक्साइड जो है ना हमारे पास आयोनिक इन नेचर होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं सोडियम लेता हूँ तो सोडियम पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन नेगेटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, एल्यूमिनियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। तो ये आयोनिक फॉर्म में होता है। इसी वजह से जिनका होल स्ट्रक्चर अगर बनेगा तो वो हमारा होगा जॉइंट आयोनिक लेटस। जॉइंट मीन बड़ा, जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा इनका तो हमारे पास आयोनिक लेटस होगा, आयोनिक इन नेचर होगा। फिर हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन असल में हमारे पास मेटालॉइड है। अगर ऑक्सीजन मेटालॉइड के साथ मिल जाए तो हम इसको कहते हैं मेटालॉइड ऑक्साइड। ये हमारे पास एक मेटालॉइड ऑक्साइड है। सिलिकॉन असल में हमारे पास जब जॉइंट स्ट्रक्चर बनाता है, बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये हमारे पास जॉइंट कोवेलेंट लैटिस बनाता है, जिसमें हमारे पास पूरे के पूरे बॉन्ड्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होगी। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, ये तीनों हमारे पास जॉइंट आयोनिक लेटस है, लेकिन फिर एल्यूमिनियम में हमारे पास कोवेलेंसी भी आ जाती है, इसमें कोवेलेंट नेचर भी है ड्यू टू द स्मॉल केटायन साइज ऑफ एल्यूमिनियम। फिर हमारे पास यहाँ पे P4O6 है, फास्फोरस की ऑक्साइड में से आता है ये। और फिर दूसरा हमारे पास है P4O10, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इसमें हमारे पास फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, हम आगे पढ़ेंगे और भी। और इसमें हमारे पास फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो ये हमारे पास फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी ऑक्साइड्स है। फिर हमारे पास सल्फर की जो ऑक्साइड है इसमें हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। फिर हमारे पास क्लोरीन के जो ऑक्साइड है उसमें हमारे पास डाइक्लोरोहेप्टा ऑक्साइड है, जिसमें हमारे पास क्लोरीन के साथ 7 ऑक्सीजन है, 2 क्लोरीन के साथ। और फिर हमारे पास डाइक्लोरो ऑक्साइड या डाइक्लोरीन ऑक्साइड है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 2 क्लोरीन 1 ऑक्सीजन है। तो ये सारे हमारे पास फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन नॉन मेटल है। अगर नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो इनको हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहेंगे। और ये सारे हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रखते हैं क्योंकि इनके दरमियान में हमारे पास मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास पीरियड नंबर 3 एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट है ये इनके ऑक्साइड्स हमारे पास बन रहे हैं। लेकिन ऑक्साइड्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स को हो सकते हैं, इस वजह से हमारे लिए ये टॉपिक पढ़ना या इसको थोड़ा टच देना जरूरी है, जिस वजह से मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड कर देता हूँ इसमें, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो सबसे पहले हमारे पास आता है नॉर्मल ऑक्साइड। तो नॉर्मल ऑक्साइड किस चीज को कहेंगे, कौन से ऑक्साइड को कहेंगे हम? ऑक्साइड तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो नॉर्मल ऑक्साइड हमारे पास बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब 2 एटम जब होंगे, एक ऑक्सीजन होगा और एक दूसरा उसके पास जो भी एटम हो, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, जो भी हो। तो हमारे पास एक ऑक्सीजन और साथ में उसके अगर दूसरा एटम हो और उसमें उस ऑक्साइड में हमारे पास ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो, -2 चार्ज, तो इस किस्म के ऑक्साइड को हम नॉर्मल ऑक्साइड कहेंगे। इसकी हमारे पास मिसाल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हमारे पास इसका मिसाल है, और सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास इसका मिसाल है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन
के ऊपर -2 चार्ज है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हमारे पास पर ऑक्साइड, हमारे पास कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, तो पर ऑक्साइड हमारे पास वो ऑक्साइड होते हैं जिसमें बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो -1 हो। अगर ऑक्सीजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए तो हमारे पास पर ऑक्साइड कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे H2O2 हम कहते भी है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। इसी तरह हमारे पास Na2O2, इस पे भी हमारे पास ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है और हम कह सकते हैं सोडियम पर ऑक्साइड। फिर है हमारे पास सुपर ऑक्साइड, जिसमें हमारे पास बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 चार्ज हो, -1/2 चार्ज हो उसके ऊपर। तो यहां पे हमारे पास पोटेशियम डाइऑक्साइड और रुबिडियम डाइऑक्साइड है, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 और -1/2 चार्ज है। असल में हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड में एक एटम के लिहाज से जितने भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होते हैं वो पूरे होते हैं। बाइनरी कंपाउंड में हमारे पास एटम के लिहाज से जितने ऑक्सीजन होते हैं वो कम होते हैं, इसी वजह से इस पे माइनस चार्ज आता है। लेकिन सुपर ऑक्साइड में एटम के लिहाज से जितने ऑक्सीजन चाहिए होते हैं वो इंतहाई कम होते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 2 पोटेशियम चाहिए, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम के लिए 2 ऑक्सीजन है, तो इस वजह से यहाँ पे इस पे -1/2 चार्ज आएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, इसको जानना हमारे लिए जरूरी है। फिर आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट। अब जो पीरियड 3 एलिमेंट की जितने भी ऑक्साइड है, इनमें चाहे वो सोडियम के हो, चाहे मैग्नीशियम के हो, चाहे जिस किसी भी का भी ऑक्साइड हो, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे मैंने बारी बारी इनको लिस्ट वाइज लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड, जिसमें हमारे पास एक सोडियम, 2 सोडियम है और एक ऑक्सीजन है। तो सोडियम में हमारे पास +1 चार्ज है, तो +1 चार्ज यहां पे हमारे पास 2 सोडियम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अगर हम करें तो +2 हो जाएगा। तो +2 -2 ये आपस में कैंसिल होकर हमारे पास न्यूट्रल बनाते हैं। बहरहाल सोडियम पे +1 चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा। इसको अगर आप इस तरह समझना चाहो कि इस 2 को आप इधर ले जाओ और माइनस लगाओ, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे माइनस होता है, और इस 1 को हमारे पास इधर ले जाओ और उसको हमारे पास प्लस लगा लो, तो हमारे पास इस किस्म की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएंगे, जिससे साफ पता चल सकता है कि हमारे पास ऑक्सीजन में -2 है और -2 वाला हमारे पास यहाँ पे मैंने जाहिर कर दिया नॉर्मल ऑक्साइड होता है। फिर अगर हम यहाँ पे इसको देख ले, तो हमारे पास अगर इस 2 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं और इस 2 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, तो हमारे पास दोनों पे 2 आ जाएंगे, लेकिन सोडियम पे तो 2 आता नहीं है। इस वजह से हम यहाँ पे जब दोनों पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो हम इसको एम्पिरिकल फॉर्म में लिखेंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म तक ले जाएंगे, जिसकी वजह से हम इसकी कटिंग करेंगे 2 पर। तो अगर 2 पे हम डिवाइड कर दे दोनों को, तो +1 इस पे आ जाएगा और -1 इस पे आ जाएगा। तो हमारे पास सोडियम पर ऑक्साइड में हमारे पास ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, तो हमारे पास सोडियम पर ऑक्साइड असल में जो ऑक्साइड है हमारे पास सोडियम का, वो पर ऑक्साइड है, जिसमें ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। मैग्नीशियम ऑक्साइड पे में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, और ये ऑलरेडी हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्म में है। तो हम लिख सकते हैं कि +2 यहाँ पे और -2 यहाँ पे, दोनों कैंसिल होकर हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंस बनाएंगे। बहरहाल अगर हम ऑक्सीजन की तरफ नजर दौड़ाए तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, जिसकी वजह से हम इसको नॉर्मल ऑक्साइड कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज, अगर हम इस 3 को वहां पे ले जाए 3 और इस 2 को यहाँ पे ले जाए, तो हमारे पास ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो अगर हम देख ले इधर, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो ये हमारे पास -2 चार्ज है, तो हमारे पास ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे देख लें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की तरफ, तो अगर हम सिलिकॉन की तरफ नजर दौड़ाए, तो सिलिकॉन स्ट्रक्चरली अगर हम इसकी वो कर ले, अंडरस्टैंडिंग अपने लिए आसान कर ले, तो सिलिकॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है और 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है, तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा, तो इस वजह से +2 और इस वजह से +2, तो +2 हमारे पास सिलिकॉन के ऊपर +4 चार्ज आ जाएगा। तो सिलिकॉन पे हमारे पास +4 है और ऑक्सीजन पे हमारे पास -2 चार्ज है, -2 चार्ज है। लेकिन जब हम 2 को, ऑक्सीजन तो 2 है, 2 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। -4 +4 कैंसिल होकर हमारे पास फिर न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल बनाएगा। बहरहाल हमारे पास ऑक्सीजन पे यहाँ पे -2 चार्ज है, जिसके लिए हम इसको नॉर्मल ऑक्साइड कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम P4O6 लगाए, 6 को उधर शिफ्ट कर ले, 2 को इधर शिफ्ट कर ले, हमारे पास
और फिर इसको 2 पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास ये 3 आ जाएगा और हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसमें ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो नॉर्मल ऑक्साइड। P4 और 10 को इधर ले जाए और 4 को इधर, तो हमारे पास इसमें -4 और इसमें 10, 2 पे डिवाइड कर दे, इसको 2 पे डिवाइड करने से 3 और यहाँ पे 2, और इसको 2 पे डिवाइड करने से 5 और यहाँ पे 2। तो इसमें भी हमारे पास ऑक्सीजन में -2 चार्ज है, तो ये भी हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड है। यहाँ पे हमारे पास अगर देख ले तो इसमें सल्फर पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस तरह हम क्रॉस करेंगे जितने भी नंबर हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई करके उसको न्यूट्रल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, सल्फर की ऑक्साइड हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। फिर हम क्लोरीन की तरफ अगर नजर दौड़ाए तो 7 इधर और 2 इधर, तो क्लोरीन पे हमारे पास +7 चार्ज हो सकता है और ऑक्सीजन पे हमारे पास -2 चार्ज होगा। इसको अगर हम न्यूट्रल बनाने की कोशिश करें तो 7 2 14 आ जाएगा -14 और 2 7 14 आ जाएगा +14। तो +14 और -14 कैसे हो गया, हमारे पास न्यूट्रल Cl2O7 बनाएगा जिसमें ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, और इसी तरह Cl2O पे हमारे पास ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे 1 इधर शिफ्ट कर ले, ये 2 इधर शिफ्ट कर ले। तो ये थे हमारे पास पीरियड नंबर 3 एलिमेंट के ऑक्साइड्स, जिसमें हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड ज्यादातर मौजूद है और पर ऑक्साइड भी हमारे पास सोडियम के केस में हमने देख लिया है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट। ये जितने भी हमारे पास ये ऑक्साइड हमने बनाए हैं, यहाँ पे लिखे हैं, नोट डाउन किए हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इनके नेचर के बारे में फिर स्टडी करना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना तब हमारे लिए इजी होगा जब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास Na2O है, Na2O2 है, NGO है, Al2O है। इनके जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं ये सारे हमारे पास आयोनिक स्ट्रक्चर है, आयोनिक, ये सारे हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक। सिर्फ हमारे पास Al2O3 के, इसमें हमारे पास कोवेलेंट नेचर भी है, कोवेलेंट नेचर, इसमें हमारे पास आयोनिक नेचर भी है और कोवेलेंट नेचर भी है, लेकिन इनमें हमारे पास ज्यादातर आयोनिक नेचर है। तो हमारे पास इनके जो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, सोडियम डाइऑक्साइड Na2O2 का, NGO का अगर हम यहाँ पे बनाना चाहे तो Ng डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन +2 -2, और हमारे पास एल्यूमिनियम का अगर हम देख ले तो एक ऑक्सीजन और एक एल्यूमिनियम पे +3 और एल्यूमिनियम पे +3 और हर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। तो इन तीनों के हमारे पास अगर हम जॉइंट स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे पास आयोनिक लेटेस होंगे, मतलब ये आयोनिक फॉर्म में एक दूसरे के साथ मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की तरफ तवज्जो दे दें तो हमारे पास सोडियम और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक होगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का जो हमारे पास बॉन्ड होगा वो आयोनिक भी होगा और उसमें कोवेलेंट नेचर भी होगा, क्योंकि हमारे पास एल्यूमिनियम का चार्ज काफी कम है, जिस वजह से हमारे पास इसमें कोवेलेंट नेचर आ जाता है। केटायनिक साइज हमारे पास चार्ज ज्यादा है +3 है, लेकिन केटायन साइज बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे पास जो फेजान्स रूल है वो कहता है कि जितना भी हमारे पास केटायन साइज कम हो उतना हमारे पास उसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इस पे भी +2 चार्ज और इस पे -2 चार्ज, तो +2 और -2 दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जहां यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनेगा वो काफी स्ट्रांग होगा। तो सोडियम हमारे पास लार्जर साइज रखता है और इसमें हमारे पास +1 चार्ज होता है। मैग्नीशियम हमारे पास स्मॉलर साइज रखता है और इसमें हमारे पास +2 चार्ज होता है। तो सोडियम +1 चार्ज की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ वीक बॉन्ड बनाएगा, मैग्नीशियम +2 चार्ज की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा। एल्यूमिनियम स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे +3 है, ऑक्सीजन के साथ ये स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम का साइज इतना छोटा हो जाता है क्योंकि जो क्या साइज छोटा होने की वजह से हमारे पास उसमें कोवेलेंट नेचर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास इस बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो मैग्नीशियम से कम हो जाता है। तो हमारे पास जो ऑर्डर बनता है वो ये बनता है, सोडियम ऑक्साइड में जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा वीक होगा बनिस्बत एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, और सबसे स्ट्रांग जो होगा वो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो यही हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे भी असरअंदाज होगा। फिर अगर हम नजर दौड़ाएं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की तरफ, तो इसमें हमारे पास सिलिकॉन जो है ना ये 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। असल में ये एक हमारे पास सेंट्रल जो एटम होगा वो सिलिकॉन होगा और ये 2 ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होगा कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से।
लेकिन हमारे पास जब ये जॉइंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोवेलेंट नेटवर्क हम हमारे साथ ये बनाएगा, तो हम देखेंगे कि फिर उसमें ये ऑक्सीजन दूसरे सिलिकॉन के साथ भी अटैच होगा और वो सिलिकॉन मजीद 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच है और वो सिलिकॉन फिर दूसरे सिलिकॉन से हमारे पास अटैच होंगे। मजीद वो सिलिकॉन एक बड़ा सा नेटवर्क बना के हमारे पास एक जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास डायमंड में होता है। तो हमारे पास SiO2 इसमें सिंगल यूनिट होता है, लेकिन जो जॉइंट स्ट्रक्चर बनाएगा वो हमारे पास SiO4 की सूरत में होगा। तो ये सिलिकॉन तक हमने ऑक्साइड की स्ट्रक्चर कवर कर लिए। इसके बाद जो नॉन मेटल होंगे उनके स्ट्रक्चर भी कवर करते हैं। तो अब बारी है ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस की। फास्फोरस हमारे पास एक P4O10 की फॉर्म में होता है और दूसरा हमारे पास P4O6 की फॉर्म में होता है। एक में 10 ऑक्सीजन होते हैं और दूसरे में 6 ऑक्सीजन होते हैं। जिसमें हमारे पास फास्फोरस की साथ 10 ऑक्सीजन होते हैं, तो उसमें हमारे पास फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +5 होता है, और हम इसको इस तरह भी कहते हैं फास्फोरस 5 ऑक्साइड। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, इस पे +3 होता है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं फास्फोरस 3 ऑक्साइड। तो ये जो 5 और 3 ये असल में फास्फोरस के नंबर को नहीं जाहिर कर रहे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को जाहिर कर रहे हैं। तो जो P4O10 है ये हमारे पास एक रिंग की फॉर्म में होता है, जिसमें हमारे पास फास्फोरस और ऑक्सीजन का आपस में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसमें हमारे पास 4 फास्फोरस होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड होते हैं आउटसाइड द रिंग, और इसमें हमारे पास मजीद ये फास्फोरस 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं और वो ऑक्सीजन फिर फास्फोरस के साथ अटैच होते हैं। तो इसमें एक भी फास्फोरस दूसरे फास्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। अगर आप इस तरह देख लें तो फास्फोरस और इस फास्फोरस के दरमियान में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इनके दरमियान में भी ऑक्सीजन, इनके दरमियान में भी ऑक्सीजन और इनके दरमियान में भी ऑक्सीजन। इवन हमारे पास अगर हम यहाँ पे नजर दौड़ाए तो ये हमारे पास इस तरह इससे उभरा हुआ है। अगर मैं हाथों को इस तरह लगा दूं तो ये असल में हमारे पास इस रिंग से ऊपर आया हुआ है, ऊपर। तो ये फास्फोरस और ये फास्फोरस भी हमारे पास ऑक्सीजन की मदद से यहाँ पे आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसको हम कह सकते हैं P4O10, जो कि हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रखता है। इसी तरह अगर हम P4O6 की तरफ नजर दौड़ाए तो इसमें हमारे पास जो फास्फोरस है वो 3 ऑक्साइड के साथ अटैच है। यहाँ पे ये फास्फोरस जो है ना, ये भी 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच है। एक फास्फोरस, ये हमारे पास 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे ये फास्फोरस, इसके साथ हमारे पास ये ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, 3 हो गए। ये फास्फोरस भी हमारे पास 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच है और ये भी हमारे पास 3 ऑक्सीजन। अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह बनाऊं तो ये ज्यादा बेहतर लगेगा। तो इसमें हमारे पास फास्फोरस है 1 2 3 4, तो P4 हो गया, और इसमें ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये 6 ऑक्सीजन हो गए। इसमें हमारे पास इस पे +3 चार्ज होगा, क्योंकि -1 इसकी वजह से, सॉरी प्लस, फिर +1 इसकी वजह से और +1 इसकी वजह से, तो नेट जो हमारे पास इस पे चार्ज होगा तो +3 होगा। इसी तरह इस पे भी +3 और +3। तो जो ये हमारे पास फास्फोरस के ऑक्साइड है, ये जब हमारे साथ बहुत ज्यादा तादाद में मिलते हैं तो फिर वो हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हमारे पास ये कंबाइन होते हैं, और इनके दरमियान में जो हमारे पास बॉन्ड होता है वो हमारे पास होता है डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है इनमें। तो हमारे पास एक P4O10 है और दूसरा हमारे पास P4O6 है। इनमें जो साइज होता है वो हमारे पास P4O6 का छोटा होगा बनिस्बत P4O10 से, मतलब जो P4O10 है उसका साइज बड़ा होगा P4O6 के साइज से। फिर ये साइज बाद में जो है हमारे पास जो फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उस पर असर डालेगा और इसकी वजह से हमारे पास इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी इससे मुख्तलिफ होंगी। अब आते हैं सल्फर के ऑक्साइड की तरफ। तो सल्फर के हमारे पास 2 ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बेंड स्ट्रक्चर है। इसके हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, दो इलेक्ट्रॉन ये है और एक हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर रह जाए, तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाते हैं।
जहां पे हम 3 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड देखेंगे उसको हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम कहेंगे। तो सल्फर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। और यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, 3 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इस तरह ये प्लेनर होता है, प्लेन की शक्ल में। तो इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। ये हमारे पास जो सल्फर होगा वो हमारे पास होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 3 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड sp2, 4 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड sp3, 1 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड sp। तो हमारे पास ये भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में होंगे और इसमें हमारे पास SO2 का साइज और अट्रैक्शन SO3 के साइज और अट्रैक्शन से आपस में जो अट्रैक्शन इनका होगा उससे ये कम होगा SO2 का। फिर लास्ट में हमारे पास क्लोरीन के जो ऑक्साइड है उसमें हमारे पास Cl2O है और Cl2O7 है। Cl2O अगर हम देख ले तो इसमें 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है और ये बेंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक दूसरे को आपस में रिपेल करते हैं और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करके हमारे पास बेंड स्ट्रक्चर बनाएगा। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में इकट्ठे होते हैं। फिर Cl2O7 जो है ये अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इसमें क्लोरीन यहाँ पे दरमियान में, इनके दरमियान में ऑक्सीजन है, कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर हर क्लोरीन के साथ 3 मजीद ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन पे +2 चार्ज, इसकी वजह से +2 चार्ज, इनकी वजह से +2 चार्ज और इसकी वजह से +1 चार्ज। तो +2 और +2 और +2 हमारे साथ हो गए +6 और ये +7। तो +7 इस पे भी और +7 इस पे भी हमारे पास इसका चार्ज होगा। तो ये हमारे पास है Cl2O7। जो साइज हमारे पास होगा वो Cl2O7 का बड़ा होगा Cl2O से, जिसकी वजह से फिर ये हमारे पास आगे में जो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाएंगी तो इनके दरमियान में स्ट्रांग होंगे और इनके दरमियान में वीक होंगे, जो कि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे उस पर ये असर अंदाज होंगे। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 9 ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट में। इसके बाद हम दूसरे लेक्चर भी करेंगे जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को मजीद कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।